हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट का स्वागत है। आज मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो पिछले वर्ष 2021 से 2025 तक पूछे गए थे। सब्जेक्ट आपका रहेगा शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 903। जो 2021 से 2025 तक जो भी पेपर हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। और ये प्रश्न आपको 15 में से कम आपको 30 नंबर तो लेकर आएंगे, है ना। इस प्रकार इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं, है ना। पहला प्रश्न रहेगा अपना। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न वंचित बालकों की समस्या है। ऑप्शन आपका असुरक्षा की भावना, आत्म प्रेम से पीड़ित, निम्न आकांक्षा स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि जो वंचित बालक होते हैं उनमें कौन कौन सी समस्या होती है। तो असुरक्षा की भावना भी होती है, आत्म प्रेम से प्रेरित भी होता है और निम्न आकांक्षा स्तर भी होता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता। यानी कि जो अधिगम अक्षमता यानी कि जो सीखने में अक्षम होते हैं उनकी विशेषता बताइए। तो ऑप्शन है आपका अति क्रियाशीलता, ऑप्शन बी आपका अवधान समस्या। यानी कि जो ऑप्शन सी है आपका एक वहाँ दोनों से हो जाएगा, यानी कि अति क्रियाशीलता और एक अवधान समस्या। ये सभी क्या है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका पठन पठन की अयोग्यता। क्या है साथियों, पठन की अयोग्यता। पठन की अयोग्यता का क्या कारण है। तो ऑप्शन आपका श्रवण दोष, वंशानुक्रम, स्मृति का अभाव, ध्यान का अभाव। तो पठन अयोग्यता का कारण है तो कौन सा हो जाएगा, पठन अयोग्यता का कारण वंशानुक्रम, है ना। इसमें नोट करके लिख लीजिए। डिसलेक्सिया का मुख्य कारण वंशानुगत जैविक माना जाता है। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसका मुख्य कारण वंशानुगत जैविक माना जाता है। अगला प्रश्न आपका पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष है। पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष है। ऑप्शन है आपका परिवार के प्रति समर्पण, नारी सम्मतता का अभाव, अधिकारों का दुरुपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, परिवार के प्रति समर्पण। क्या हो जाएगा, परिवार के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका समूह की भावना का विकास तीव्र गति से होता है। समूह की भावना का विकास तीव्र गति से होता है। ऑप्शन आपका घर, विद्यालय में, मंदिर में, उपयुक्त सभी। तो समूह भावना का विकास कहाँ पर सबसे तीव्र होता है, तो कहाँ पर होता है, विद्यालय में। कहाँ पर होता है, विद्यालय में। अब आपके आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साथियों इस वाले पेपर में 2025 तक के समथिंग इसमें रिक्त स्थान में भी आपको क्या दिया गया था, विकल्प दिए गए थे। क्या दिए गए थे, विकल्प दिए गए थे। तो आपको बहुत सहायता मिल गई थी। पर जो अलग पेपर होता है उसमें कोई विकल्प नहीं दिया रहता है। तो पहला विकल्प है यहाँ पर रिक्त स्थान था। और रिक्त स्थान बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। यानी कि जो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। कौन सा बालक है, भिन्न बालक। अगला है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान था पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम है, तो बाल केंद्रित। कौन सा, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि का आविष्कार सन रिक्त स्थान में हुआ था। तो कब हुआ था, 1825 ईस्वी में। कब हुआ था, 1825 ईस्वी में। अगला प्रश्न साथियों, अगला रहेगा आपका तारीवाद। कौन सा, तारीवाद नारी से संबंधित आंदोलन है। तो कौन सा आ जाएगा, सशक्तिकरण। जो तारीवाद नारी सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है। अगला प्रश्न शिक्षक की भूमिका विद्यालय में रिक्त स्थान क्यों होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका विद्यालय में कैसी होनी चाहिए, सुविधा
सुविधादाता कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता। अब जो 2021 में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे वो कुछ वाक्य यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न रहेगा आपका, पहला है वंचित शब्द का अर्थ लिखिए। वंचित शब्द का अर्थ लिखिए। तो वंचित शब्द का अर्थ समाज के मुख्य धारा से कटे हुए, सुविधाओं और अवसरों से दूर रखे गए बालक। यानी कि वंचित क्या होता है? तो जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए यानी कि सुविधा और अवसरों से दूर रखे गए बालक को ही वंचित बालक का वंचित बोला जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, समावेशी शिक्षा वहाँ शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार के बालक यानी कि सामान्य, दिव्यांग, पिछड़े एक ही कक्षा में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? समावेशी शिक्षा। यानी कि सभी प्रकार के बालक जिसमें सामान्य, दिव्यांग या पिछड़े जो भी बालक रहते हैं वो सभी एक कक्षा में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा बोलते हैं। अगला प्रश्न, लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं? साथियों, लेखन संबंधी अयोग्यता डिस्ग्राफिया को कहते हैं। साथियों, लेखन यानी कि ग्राफ होता है और इसको याद रख लीजिए आप, डिस्ग्राफिया क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंध, डिस्ग्राफिया एक ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए जिसमें बालक को लिखने, अक्षर बनाने और विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपका, पितृसत्ता का अर्थ लिखिए। पितृसत्ता का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों का प्रभुत्व होता है और वंश पुरुष के नाम से चलता है। पितृसत्ता का अर्थ होता है कि पिताजी के नाम से चलने वाली जो सत्ता होती है, यानी कि उसमें किसकी बात माना जाता है? पिताजी की, है ना। यानी कि पितृसत्ता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, लिंग उत्पीड़न क्या है? लिंग उत्पीड़न क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक या मौखिक रूप से परेशान करना लिंग उत्पीड़न कहलाता है। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या मौखिक रूप से कोई व्यक्ति परेशान करता है तो उसे लिंग उत्पीड़न कहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों। वापस से जो 2022 के सही विकल्प पेपर हुआ था उसमें कुछ सही विकल्प पूछे थे तो उनको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था आधारित है। जो समावेशित शिक्षा व्यवस्था आधारित है वो किस पे है? बाल केंद्रित, शिक्षक के केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल केंद्रित। बाल केंद्रित यानी कि जो समावेशी शिक्षा होती है, जो समावेशी शिक्षा होती है वो किस पर केंद्रित होती है? तो बाल केंद्र पर आधारित होती है। किस पर? बाल केंद्र पर आधारित होती है। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ऑप्शन आपका, ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? 6। यानी कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो अगला प्रश्न, अबेकस का प्रयोग किस विषय में होता है? अबेकस का प्रयोग किस विषय में होता है? ऑप्शन आपका हिंदी, कौन सा साथियों? हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। अबेकस का प्रयोग किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, किस में होता है? तो अबेकस का सही उपयोग होता है साथियों इसमें गणित में। किस में? गणित में। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर वाले मात्र 1.4% है। कितने हैं? 1.4% है। बाकी जो
बिना सब्सक्राइबर वाले हैं वो 98.6% देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न रहेगा साथियों। अगला प्रश्न पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है। ऑप्शन आपका धर्म के अनुरूप और धर्म के अनुरूप दायित्व। अगला परिवार के प्रति समर्पण। अगला नारी की सुरक्षा। अधिकारों का दुरुपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकारों का दुरुपयोग। यानी कि पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष कौन सा है, तो अधिकारों का दुरुपयोग। अगला प्रश्न रहेगा आपका। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों। अगला प्रश्न है आपका पितृसत्तात्मक। कौन सा? पितृसत्तात्मक। पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष है। ऑप्शन आपका शक्ति संतुलन, घरेलू हिंसा, नारी इच्छा का सम्मान, असंतुलित विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नारी इच्छा का सम्मान। यानी कि जो पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष है वो नारी इच्छा का सम्मान। यानी कि आदर्श पितृसत्ता में परिवार के मुखिया के रूप में पुरुष महिलाओं की इच्छा और सुरक्षा का सम्मान करते हैं। यानी कि जो पितृसत्ता में परिवार के मुखिया के रूप में पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं की इच्छाओं और सुरक्षा का सम्मान करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन सा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको कुछ विकल्प दिए गए थे रिक्त स्थानों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको क्या है, विकल्प दिया गया है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत पुनर्निवास अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न समावेशी समावेशी पाठ्यक्रम है, रिक्त स्थान है, तो क्या है? समावेशी पाठ्यक्रम व्यापक है। अगला प्रश्न डिसलेक्सिया से तात्पर्य है। अभी मैंने बताया था कि डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में ग्राफ आ रहा है यानी कि लेखन से संबंधित होता है। और अब यहाँ पर कैलकुलिया आ रहा है। क्या आ रहा है? कैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर कहाँ से आता है अपन को? तो गणित की कमी से। यानी कि डिसकैलकुलिया से तात्पर्य क्या है? गणित की कमी से। अगला प्रश्न साथियों। अगला रिक्त स्थान है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप क्या होता है? तो नारी की योग्यता का सम्मान ही पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप होता है। एक वाक्य के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपका समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि समावेशी शिक्षा वहाँ प्रणाली व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है जिसमें एक कक्षा में सामान्य वर्ग के, दिव्यांग वर्ग के या फिर पिछड़े वर्ग के बालक को बिना भेदभाव के एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाए, उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बालिकाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने हेतु दी जाने वाली शिक्षा बालिका शिक्षा है। यानी कि बालिकाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से व शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, यानी कि मजबूत बनाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा बालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न अगला है आपका ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए? ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए है? तो जो ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री है वो किसके लिए है? जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए। यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते उन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ट्रेलर फ्रेम। कौन सी? ट्रेलर फ्रेम। अगला प्रश्न रहेगा नारीत्व क्या है? क्या है? नारीत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नारीत्व स्त्री में पाए जाने वाले कोमलता, ममता, सहनशीलता और सृजनशीलता जैसे गुणों का समुच्चय है। यानी कि नारी में क्या क्या पाया जाता है? नारी में सबसे तो सहनशीलता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कोमलता पाई जाती है, उसके बाद ममता पाई जाती है और सृजनशीलता जैसे गुणों का समुच्चय है। पुरुष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरुषत्व
पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष बताइए। तो पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष परिवार के प्रति समर्पण क्या है? परिवार के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण और सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है? परिवार के प्रति परिवार के प्रति समर्पण और सुरक्षा प्रदान करना ही पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न साथियों, वापस से सही विकल्प आ चुके हैं जो 2023 के है ना, इनको भी देख लेते हैं। पहला आपका शिक्षा की आधुनिक धारणा है। क्या है? शिक्षा की आधुनिक धारणा है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका एकीकृत शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसका ऑप्शन 3 है समावेशी शिक्षा। ये शिक्षा की आधुनिक धारणा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, गणित विकलांगता का कारण है। गणित विकलांगता का कारण है। ऑप्शन आपका दृष्टि दोष, तंत्रिका तंत्र में चोट, कलम की पकड़, उपयुक्त सभी। यानी कि देखो, आप जो अगर दृष्टि आप यानी कि आप देख नहीं पाते सही से तो गणित का विकलांगता का कारण बनता है ना। तंत्रिका तंत्र में चोट यानी कि आप बीमार हो तो आप गणित में तंत्रिका तंत्र में चोट हो यानी कि आंतरिक चोट हो तो उसमें भी गणितीय विकलांगता का कारण है। कलम की पकड़ यानी कि अगर आप कलम को सही से, पेन को सही से नहीं पकड़ पा रहे हो तो इसका भी विकलांगता का कारण है। यानी कि उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी। यहाँ पे नोट है डिस्के कैलकुलिया के कई कारण होते हैं जैसे कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक। कौन कौन से? जैविक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक। अगला प्रश्न, शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। ऑप्शन आपका शैक्षिक आयु, ये आप लोग सर्च कर लेना साथियों, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा। अगला प्रश्न रहेगा आपका पुरुषत्व। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है। यानी कि अभी आपने पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष बताया था, अब नकारात्मक पक्ष बताना है। तो परिवार के प्रति समर्थन, तो ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक पक्ष। धर्म के अनुरूप दायित्व भी सकारात्मक पक्ष हो जाएगा। योग्यता के अनुरूप भी सकारात्मक पक्ष हो जाएगा। तो नकारात्मक पक्ष कौन सा है? जो नारी स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि नारी की प्रति उसमें दायित्व होना चाहिए तो दायित्व नहीं है, इसमें अभाव है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नारी स्वतंत्रता का अभाव। अगला प्रश्न, समूह भावना का तीव्र विकास से होता है। समूह भावना का तीव्र विकास होता है, अभी वापस से रिपीट हुआ है साथियों ये प्रश्न। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न बता रहा हूँ इसमें कम से कम 10 से लेकर 13 क्वेश्चन तक लगभग आ सकते हैं। मंदिर में हो सकता है, घर में हो सकता है, या ऑप्शन 3 विद्यालय में। यानी कि समूह भावना का विकास कहाँ पर होता है? तो विद्यालय में होता है। नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं तो इन रिक्त स्थानों को भी देख लेते हैं। ऑप्शन रहेंगे आपके श्रवण दोष, 70 से कम, वाक शक्ति युक्ति, अधिकार हो, विविधता हो। पहला है रिक्त स्थान, बालक मौखिक संचार में भिन्न बालक है। तो कौन सा? मौखिक संचार, यानी कि जो बोल नहीं पाता है वो मौखिक संचार से भिन्न बालक, यानी कि वाक शक्ति। अगला, विविधता समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है। कौन सी है? तो विविधता। क्या आ जाएगा इसका? विविधता इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न साथियों एक बार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब करने वाले मात्र जो वीडियो को देखते हैं वो 1.4% देखते हैं। जो बिना सब्सक्राइबर वाले हैं वो 98.6% है। यानी कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, पर हमें भी थोड़ी सी आपके प्रति क्या हो जाती है, हमें भी रुचि आ जाती है कि हाँ है ना। तो आप समझ ही गए होगी बाकी। अगला प्रश्न साथियों, पठन अयोग्यता का क्या कारण है? पठन अयोग्यता का कारण तो कौन सा है? श्रवण दोष। डिसलेक्सिया के कई कारण हैं, जैसे कि श्रवण दोष भी एक प्रमुख कारण है। जो डिसलेक्सिया के कई कारण हैं उसमें प्रमुख दोष कौन सा है? श्रवण दोष है ना। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि किससे कम होती है? तो 70 से कम होती है। तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। अगला, नारीवाद नारी से संबंधित प्रक्रिया है। तो अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया है। नारीवाद नारी के अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया है।
अगला प्रश्न अगला रहेगा आपका, जेंडर का अर्थ बताइए। कौन सा अर्थ बताना है? जेंडर का अर्थ बताइए। तो जेंडर का अर्थ बताना है साथियों। जेंडर क्या है? जेंडर समाज द्वारा स्त्री निर्मित स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं का दर्शाता है। अगला प्रश्न, समावेशी पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, समावेशी पाठ्यक्रम वहाँ पाठ्यक्रम होता है जो सामान्य व दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार लचीला और अनुकूलित होता है। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम क्या लिए? तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम क्या है साथियों? लुईस ब्रेल। क्या है? लुईस ब्रेल। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, पुरुषत्व का अर्थ लिखिए। क्या है? पुरुषत्व का अर्थ लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, पुरुषत्व पुरुषों में पाए जाने वाले साहस, शक्ति, नेतृत्व, सुरक्षा जैसे सामाजिक गुणों का समुच्चय है। अगला प्रश्न, लिंग भेद क्या है? क्या है साथियों? लिंग भेद क्या है? जो एक एक वाक्य में पूछे थे वो प्रश्न है, लिंग भेद क्या है? तो स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर किया गया भेदभाव ही लिंग भेद कहलाता है। यानी कि जो उसके जैविक पर, सामाजिक पर, सांस्कृतिक आधार पर जो उसमें भेदभाव किया जाता है उसे ही लिंग भेद कहा जाता है। वापस से कुछ सही विकल्प प्रश्न आए 2025 की एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला, समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? देखो साथियों, वापस से रिपीट हुआ है। तो समावेशी यानी कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि समानता यानी कि समान अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, आर पी डब्ल्यू डी एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगता शामिल है? ऑप्शन हो जाएंगे आपका 7, 14, 21, 18। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला 21 से हो जाएगा। यानी जो RPWD एक्ट 2016 में कितनी दिव्यांगता शामिल थी? तो कितनी थी साथियों? 21। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया से संबंधित है ना? डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो कौन सा पठन कठिनाई से डिसलेक्सिया संबंधित है। अगला प्रश्न है, गणित से कौन सा है साथियों? तो गणित से कौन सा बताया था? डिसकैलकुलिया। कौन सा? डिसकैलकुलिया, है ना? याद रखना साथियों। अगला प्रश्न, लिंग समानता कौन सा है? लिंग समानता का अर्थ है, लिंग समानता का यानी कि स्त्री और पुरुष को समान अवसर देना ही लिंग समानता है। अगर दोनों में अगर भेदभाव किया जाए तो लिंग समानता नहीं कहलाता है। अगला देखो साथी, ऑप्शन भी इस प्रकार है, आप ऑप्शन को देखकर भी लगा सकते हो। पुरुषों को कम अधिकार देना, अब ये तो भेदभाव हो जाएगा, ये कहाँ से समान की बात आ जाएगी। अगला प्रश्न, नेप यानी कि NEP 2020 के अनुसार ECCE की आयु है। NEP नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE की आयु है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 8 वर्ष। यानी कि जो ECCE की आयु क्या है? 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको विकल्प दिया गया है। बहुत अच्छी बात है कि आपको इस सब्जेक्ट में विकल्प देखने को मिल रहे हैं। पहला, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो अभी रिपीट हुआ था ये, लुईस ब्रेल। कौन है? लुईस ब्रेल। अगला, PWD एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1995 में। याद रखना साथियों, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। PWD एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1995 में। अगला प्रश्न, ये वापस रिपीट हो गया, गणितीय अक्षमता को क्या बोलते हैं? तो गणित में अक्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न का अर्थ है सभी को मुख्य धारा से जोड़ना। इसका अर्थ है समावेशन का, यानी कि सभी को क्या करना है? मुख्य धारा में जोड़ना है। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो किससे है? बालिका शिक्षा से। किससे है? बालिका शिक्षा से। चलो साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इससे पहले साथियों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पहला प्रश्न रहेगा इसमें, कौन सा विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? विशिष्ट बालक।
अब इसका आंसर देख लेते हैं। विशिष्ट बालक वहाँ बालक होता है जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक। इनके सामान्य बालक से भिन्न होते हैं उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। ये आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न रहेगा, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? तो जेंडर रूढ़िवादिता का क्या बोलेंगे अपन कि स्त्री पुरुषों क्या है, स्त्री पुरुषों के बारे में समाज में पहले से बनी निश्चित धारणा को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। यानी कि जो समाज में पहले से कुछ निश्चित धारणा बनी हुई है उसी को ही हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, आई का पूरा नाम। किसका? आई का पूरा नाम। तो आई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो समावेशी शिक्षा। कौन सा? समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालक हेतु एक टीएलएम बताइए। श्रवण बाधित हेतु बालक हेतु एक टीएलएम बताइए। तो इनका फ्लैश कार्ड, संकेत भाषा चार्ट, ये सभी क्या है जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए संकेत भाषा चार्ट होता है, उसे ही टीएलएम बोलते हैं। अगला प्रश्न पितृसत्ता क्या है? क्या है? पितृसत्ता क्या है? तो पितृसत्ता वहीं अभी रिपीट हुआ है। परिवार और समाज में पुरुषों के प्रभुत्व वाली व्यवस्था को पितृसत्ता, यानी कि जिस परिवार में पिता और की चलती है, जेंडर पुरुष की चलती है, यानी कि मेल वाले की चलती है, उसे पितृसत्ता परिवार कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न रहता है सही विकल्प, यानी कि जो अगला सही विकल्प आया है साथियों, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो सभी बालकों को एक साथ शिक्षित करना ही समावेशी शिक्षा है। ये प्रश्न लगातार 3 परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। आने वाली एग्जाम में इसकी संभावना रह सकती है। ये सेकंड वाला प्रश्न भी अब देख लीजिए, वापस से रिपीट हो चुका है। RPWT एक्ट कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? RPWT एक्ट 2016 कब हुआ था? 2016 को ये क्या RPWT एक्ट लागू हुआ था, है ना। अगला प्रश्न, इसका पूरा नाम भी देख लीजिए। राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में बना, वो लागू कब हुआ था? 2017 में। अगला प्रश्न, ये वापस से जो प्रश्न आया है देखो वापस से रिपीट हो गया है ना, इसलिए इस क्लास को ज़रूर देख कर जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। अगला प्रश्न, नेप 2020 में ECCE की आयु क्या थी? तो इसका था 3 से 8 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिंग समानता का अर्थ देखिए साथियों, ये भी आपका रिपीट हो चुका है। लिंग समानता कहने की स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार व किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देना, समान अवसर देना है, लिंग समानता कहलाता है। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि के आविष्कार। साथियों ये भी वापस से रिपीट हो चुका है। ब्रेल लिपि के आविष्कार कौन है? तो लुई ब्रेल है। कौन है? लुई ब्रेल। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है साथियों, है ना। 21 समानता, डिसलेक्सिया, पितृसत्ता, बालिका। साथियों सबसे ज़्यादा प्रश्न डिसलेक्सिया यानी जो बीमारी होती है इससे बन रहा है, पितृसत्ता से बन रहा है, और समानता यानी कि जेंडर से बन रहा है। पहला प्रश्न जो अभी आया था RPWT एक्ट 2016 में, कब प्रकार की दिव्यांगता, यानी कितने प्रकार की दिव्यांगताएँ शामिल होती है? इसमें कितने प्रकार की है? 21 प्रकार की, है ना। जो भी दिव्यांगताएँ शामिल है RPWT एक्ट में, उसमें 20 यानी कि 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ शामिल है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? तो समावेशी यानी कि समानता। क्या है साथियों? समानता। अगला प्रश्न रहेगा आपका, पठन अक्षमता को। अब देखो साथियों वापस से रिपीट हो चुका है। पठन अक्षमता को क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे? लेक्सिया, है ना। डिसग्राफिया किसे बोलते हैं? लेखन अक्षमता को, है ना। डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ को क्या करते हैं? लिखते हैं, तो डिसग्राफिया। और लेक्सिया यानी कि लेक्चर यानी कि पढ़ना, है ना। अगला और एक और बताया था मैंने, कैलकुलिया आ रहा है, कैलकुलेटर आ रहा है। कैलकुलेटर कहाँ पे करते हैं? गणित में करते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पितृसत्ता वह व्यवस्था जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता है। अभी रिपीट हुआ था, पितृसत्ता कौन सी है? जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता है। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ क्या है?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी रिपीट हुआ है, किससे संबंधित है? यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा से संबंधित है। एक वाक्य के प्रश्न देख लेते हैं साथियों, एक वाक्य के प्रश्न देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा देखो वापस से रिपीट हो चुका है। तो समावेशी शिक्षा वहाँ ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य, दिव्यांग बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में समान अवसरों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न, जेंडर क्या है? अभी आया था। तो जेंडर समाज द्वारा निर्मित स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जेंडर समाज पुरुषों द्वारा निर्मित स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहार और अपेक्षाओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट बालक वापस से रिपीट हो चुका है, वापस से रिपीट हो चुका है। प्रश्न है विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? यानी कि जो बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से जो अन्य बालकों से भिन्न होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं अपन? विशिष्ट बालक कहते हैं। नारीवाद क्या है? नारीवाद पहले आ चुका है प्रश्न। तो नारीवाद स्त्री पुरुष के बीच समानता स्थापित करने और महिलाओं को अधिकारों की वकालत करने वाला आंदोलन है, इसे ही क्या बोलते हैं? नारीवाद बोलते हैं। एक और प्रश्न आ चुका है साथियों, ये कितनी बार हो चुका है रिपीट, तो इसे ज़रूर पढ़कर जाए। डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया तीनों को याद जरूर कर लीजिए। यहाँ पे पूछा है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहाँ पे यूज करते हैं? तो गणितीय अक्षमता में। कहाँ पर? गणितीय अक्षमता में, जिसमें बालक संख्या गणना गणितीय संक्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है ना साथियों। अगला प्रश्न साथियों यही ख़त्म हो चुका है साथियों। ये जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं ये 2021 से, कहाँ से साथियों? ये 2021 से तो 2025 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे ये सभी वही प्रश्न हैं। और इसमें मैं अच्छे से बता देता हूँ कि इसमें लगभग 15 में से 30 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएगा। तो इनको पढ़कर ज़रूर जाइएगा। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए साथियों। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाए, है ना साथियों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आने वाली वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू साथियों।